अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम यहाँ पढ़ेंगे लेसन नंबर 9। लेसन नंबर 9 में हम शुरू करेंगे सुकून यानी जज़म। ठीक है, और अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पीछे पढ़ा है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो यह है जज़म, इसको सुकून भी कहते हैं। ठीक, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसको कहते हैं सुकून यानी जज़म। और जिस हरुफ के ऊपर में होता है उस हरुफ को क्या कहते हैं? साकिन। ठीक, और यहाँ पे सवाल जवाब में लिखा हुआ है जज़म कैसा होता है? जवाब मरा हुआ यानी डेड। ठीक है, तो इसको सुकून भी कहते हैं और जज़म भी कहते हैं। जज़म और सुकून दोनों कहते हैं इसको। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, और जिस हरुफ के ऊपर में होता है उस हरुफ को क्या कहते हैं? साकिन। ठीक, तो यहाँ बा के ऊपर में है तो क्या कहेंगे इसको? बा साकिन। यहाँ पे ता के ऊपर में है इसलिए इसको कहेंगे ता साकिन। इसको यहाँ पर जीम के ऊपर में इसके लिए इसको क्या कहेंगे? जीम साकिन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जैसा कि मैं शुरू में पहले बोल चुका हूँ कि हम लोग सिर्फ बेसिक लेवल का सीखेंगे और डीप ग्रामर में नहीं जाएंगे, लेकिन ये सब भी बेसिक ज़रूरी है। अगर जान जाएंगे तो अच्छी बात है, वरना इतना हमें जानना काफ़ी है कि जिस ये जो शक्ल है, ये जो जज़म है, इसका क्या काम है? ये पहले वाले हरुफ के साथ मिल जाता है और एक बार पढ़ते हैं। जैसे अलिफ के ऊपर में क्या है? बा। अलिफ के ऊपर में क्या है? ज़बर, तो अलिफ ज़बर आ। ठीक है, और बा के ऊपर में क्या है? जज़म यानी सुकून। तो कैसे पढ़ेंगे? अब कायदा क्या कहता है? जिस हरुफ के ऊपर में सुकून हो, जज़म हो, वो पहले वाले हरुफ के साथ मिल जाता है। कैसे मिलेगा? अब। और यहाँ पे क्या है? अलिफ ज़ेर ई, उसके बाद बा साकिन बोल सकते हैं, या बा के ऊपर जज़म बोल सकते हैं, बा के ऊपर सुकून बोल सकते हैं। इसको जनरली हिजे करते हैं अलिफ बा ज़ेर इब, इस हिसाब से। ठीक है, और इसको अरबी में हिजे करते हैं अलिफ कसरा ई बा सुकून इब, यानी कैसे? अलिफ ज़ेर ई और बा सुकून इब। हमारा यहाँ मेन मकसद है ये पहचानना कि जिस हरूफ के ऊपर में ये जज़म हो, सुकून हो, यानी साकिन वाला जो हरूफ हो वह पिछले हरूफ के साथ मिल जाएगा। ठीक है, मोटा मोटी, अब ज़्यादा डीप में ना जाएं, बस हो सकता लगता है मैं ज़्यादा डीप में जा रहा हूँ। एनीवे, तो जहाँ भी ये जज़म हो वह पिछले वाले हरूफ के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? अलिफ के ऊपर में ज़बर है, तो अलिफ ज़बर आ, बा सुकून अब, अलिफ ज़ेर ई, बा सुकून इब, अलिफ पेश उ, बा सुकून उब, अब इब उब। ठीक, अलिफ ज़बर ता सुकून अत, या यूं भी कह लें अलिफ ता ज़बर अत, अलिफ ता ज़ेर इत। ठीक है, अलिफ ता पेश उत, अलिफ सा ज़बर अस, अलिफ सा ज़ेर इस, अलिफ सा पेश उस, अब इब उब अत इत उत अस इस उस। अलिफ के ऊपर ज़बर है तो क्या होगा? आ, और जिम मिल गया इसमें तो क्या हो जाएगा? अज। मैं मुख्तलिफ तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अलिफ के नीचे ज़ेर है तो अलिफ ज़ेर ई, और इसमें जिम मिल गया तो इज। अलिफ के ऊपर पेश है तो ऊ, और जिम मिल गया तो उज। जो उर्दू जानते हैं उनके लिए बहुत आसान है। ठीक है, अलिफ के ऊपर ज़बर और हा के ऊपर जज़म, तो क्या हो गया? आह। अलिफ के नीचे ज़ेर और हा मिल गया तो इह। अलिफ के ऊपर पेश और हा सुकून उह। अलिफ खा ज़बर अख, अलिफ ज़बर खा सुकून अख, अलिफ ज़बर खा साकिन अख। ठीक है, अलिफ ज़ेर ई, खा सुकून इख, अलिफ खा ज़ेर इख। ठीक, अलिफ के ऊपर पेश है तो क्या हो गया? ऊ, और यह खा उख, अद इद उद।
अद, इद, उद, अर, इर, उर। अलिफ के ऊपर ज़बर तो आ और रा के ऊपर जज़म अर। अलिफ के नीचे ज़ेर ई, रा सुकून इर। अलिफ पेश उ, रा सुकून उर। अलिफ के ऊपर ज़बर आ और ज़ा मिल गया तो इज़। अलिफ के नीचे ज़ेर और ज़ा मिल गया तो इज़। अलिफ के ऊपर पेश और ज़ा मिल गया तो उज़। ठीक। अब मैं आपको जैसे नूरानी कायदा पढ़ते हैं वैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि मैं शुरू में बोल चुका हूँ, मेरा कुछ एक अलग अंदाज़ है, मैं एक अवामी आदमी हूँ और मैंने देखा है कि मतलब मैं एक महसूस किया हूँ कुछ अलग तरीके से समझाने के लिए, तो मैं वही स्टाइल इख्तियार किया। और चूँकि मैं अरब ममालिक में रहता हूँ तो काफ़ी बच्चों को मैं अरबी पढ़ाया, काफ़ी बच्चों को तो नहीं, बड़े लोगों को अरबी पढ़ाने की कोशिश किया हूँ, तो मैं वो भी थोड़े से मतलब तरीका इख्तियार कर रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है। हमारा मेन मकसद है कि इसके फाइनल जो है ना, फाइनल आउटकम, फाइनल इसकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए, हमें उस पर गौर फिक्र करना है। ठीक है। अलिफ सीन ज़बर अस, अलिफ सीन ज़ेर इस, अलिफ सीन पेश उस। फाइनली क्या मकसद है, जहाँ पर भी जज़म हो, साकिन हो, ठीक है, तो वो पहले वाले हरूफ के साथ मिल जाता है। तो अलिफ के ऊपर ज़बर तो कैसे मिलेगा, आ असा अस। अलिफ के नीचे ज़ेर है तो ई, और सीन मिल गया तो कैसे हो गया इस। और अलिफ के ऊपर में पेश है तो उ, और सीन मिल गया तो उस। अस इस उस। अश इश उश। आ सीन अश, ई शीन इस, उ शीन उश। ठीक। अब यहाँ पे है साद, इसकी आवाज़ पे थोड़ी सी गौर करें आप। ये क्या है, सीन शीन साद। ठीक। अस, यह है अस, यह है अश, यह है अस अस। ठीक है, यह स्वाद है। ओके। इस उस, हल्की थोड़ी सीटी की आवाज़ निकालें। ठीक। यह है स्वाद के बाद में राद अर्द, अलिफ ज़बर राद सुकून अर्द। अलिफ ज़ेर ई, राद सुकून इर्द, उर्द। अब्त, ये ता नहीं, अत्त नहीं है, क्या है ये, अब्त। पोए बोलें या ता बोलें, इसको थोड़ा सा मोटा पर है ता के मुकाबले में। ठीक है। इत्ते उत। ठीक। अलिफ ज़बर आ, ता जज़म अब्त। अलिफ ज़बर ता सुकून अब्त। अलिफ ता ज़बर अब्त। ठीक। कैसे भी हिज्जा करें, फाइनल आवाज़ क्या है हमारी, अब्त इत्ते उत अव इद उव। बहुत सिंपल है, मेरे हिसाब से शायद आप एक बार देखेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।